तो यार आज हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ लंग। ठीक है, तो रूट ऑफ लंग्स होता क्या है? ठीक है, तो ये जो हमारा मीडियल साइड में ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे हमारी ब्रोंकस, आर्टरी और वेंस बाहर निकलते हैं, पल्मोनरी वेंस। ठीक है, तो उसे हम रूट ऑफ लंग कह देते हैं। ठीक है, तो ये अगर इसकी डेफिनेशन है कि शॉर्ट, ठीक है, छोटा सा होता है, ब्रॉड पेडिकल, ठीक है, ये चौड़ा भी होता है। ठीक है, पेडिकल मतलब एक पट्टी की तरह होता है। ठीक है, विच कनेक्ट मीडियल सरफेस ऑफ लंग, ये हमारा लंग्स का मीडियल सरफेस है, टू मीडियस्टाइनम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मीडियस्टाइनम होता है। ठीक है, तो ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। फ्रॉम बाय विच स्ट्रक्चर विच आइदर एंटर और कम आउट ऑफ लंग्स एट हाइलम। ठीक है, हाइलम ये वाला एरिया ही होता है। ठीक है, इससे बाहर निकलते हैं या स्ट्रक्चर्स अंदर जाते हैं। ठीक है, लाई ऑपोजिट टू ऑफ द बॉडी टू फिफ्थ सिक्स्थ थोरेसिक। ठीक है, यहाँ पर हमारा फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ थोरेसिक वर्टिब्रा आता है, इसके ऑपोजिट साइड होता है। ठीक है, तो ये हमारा रूट ऑफ लंग है। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जाते हैं? ठीक है, एक तो हमारा ब्रोंकस जाता है। ठीक है, ट्रैकिया का ब्रोंकस, तभी ट्रैकिया में से एयर आएगी तो ये इन्फ्लेट होते हैं। ठीक है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होगी, पल्मोनरी वेन्स होगी। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि पल्मोनरी आर्टरीज हमने ब्लू कलर में क्यों बनाई है और पल्मोनरी वेन्स हमने रेड कलर से क्यों बनाई है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी हैं, ठीक है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है, इसलिए ये ब्लू कलर में बनाई है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स हैं जो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इसलिए ये हमें रेड कलर में बनाई है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है। अब हमें बस ये डायग्राम बनानी है, ठीक है, एग्ज़ाम में, और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक इनमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस तो हमारा ब्रोंकस में आएगा। ठीक है, जो हमारा ब्रोंकस है, ठीक है, वो सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड होता है, पर जो हमारा राइट साइड का लंग है, ठीक है, उसमें दो ब्रोंकस होते हैं। ठीक है, ये दो ब्रोंकस होते हैं। ठीक है, इसका एक का नाम होता है एपियार्टीरियल ब्रोंकस और दूसरे का नाम होता है हिप आर्टीरियल ब्रोंकस। ठीक है, अब राइट और लेफ्ट लंग में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ पर होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ब्रोंकस ऑन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो एक तो ये ब्रोंकस हो गई, ठीक है, दोनों साइड में। ठीक है, अब ब्रोंकस की अगेन वो दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस टू में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला ब्रोंकस आता है इप आर्टीरियल। ठीक है, इसका नाम इप आर्टीरियल क्यों है? क्योंकि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये हमने ब्लू कलर में बनानी है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, इप आर्टीरियल का मतलब, इप का मतलब ऊपर और हिप का मतलब नीचे। ठीक है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के नीचे। ठीक है, तो ये दो तो ये हो गए हिप आर्टीरियल, इसको सबसे ऊपर बना देंगे, इसको नीचे बना देंगे। ठीक है, हिप आर्टीरियल। एक हमारे पास होती है पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी होगी ब्लू कलर में। दो पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ठीक है, एक सुपीरियर पल्मोनरी वेन, ये हमने रेड कलर में बनानी है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ये हमने रेड कलर में बनानी है, ये सुपीरियर हो गई, और ये इन्फीरियर पल्मोनरी वेन हो गई। ठीक है, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस ऑफ नर्व। ठीक है, यहाँ पर कुछ नर्व भी होती हैं, और लिम्फेटिक्स ऑफ लंग। ठीक है, ये हमारे ब्रोंकियल लिम्फ नोड हो गए। ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरीज हो गई, ये ब्रोंकियल आर्टरी होगी, और ब्रोंकियल वेन्स यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट लंग में हमारे पास एक ही ब्रोंकस होता है। ठीक है, ये हमारा गलत लगा हुआ है, हमारे पास एक ही ब्रोंकस होता है। ठीक है, तो अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रोंकस नहीं होता। और दूसरा, हमने इसकी अरेंजमेंट देखनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे इंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, हमें ऐसे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला इंटीरियर में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? ठीक है, दोनों में सेम होते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटीरियरली सबसे पहले सुपीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये हमारी सुपीरियर पल्मोनरी वेन आ गई। ठीक है, फिर हमारी आती है पल्मोनरी आर्टरी, फिर आती है हमारी ब्रोंकस। ठीक है, तो ये दोनों ब्रोंकस लास्ट में आते हैं, बीच में पल्मोनरी आर्टरी, आगे सुपीरियर पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो दोनों ही सेम होती है। ठीक है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन, यहाँ पर आर्टरी, और यहाँ पर ब्रोंकस। ठीक है, अब अगर ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, सुपीरियर से डाउनवर्ड आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो हमारी राइट साइड में होता है, ठीक है, सबसे पहले एपेटिरियल, फिर पल्मोनरी आर्टरी आएगी, फिर हिप आर्टीरियल आर्टरी आएगी, फिर हमारी इन्फीरियर पल्मोनरी वेन आएगी। ठीक है,
और इसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी आएगी, फिर पल्मोनरी, फिर हमारा सॉरी हमारा बस इपार्टिकुलर ब्रोंकोस यहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम रहते हैं।